हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो ये आसान सा है। क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल आए हुए हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स तो आ नहीं रखे हैं क्योंकि इसमें उतना आपको बताया नहीं गया है। बट इसी टॉपिक को 12th में बहुत फास्ट में बताया गया है और वहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। थ्योरी तो कम होते हैं लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे उतना नहीं है बच्चों, यहाँ थ्योरेटिकल है। मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा डिफिनेशन क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या होता है और राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, मोटर कैसे काम करता है ना, ओवरलोडिंग क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसी डिफिनेशन पे सिर्फ सवाल आए हुए हैं। मैंने देखा अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही आ रखे हैं, तो आपको उसी तरीका से याद करना पड़ेगा। भले ही आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आ रहा हो कि नहीं हमें जानना है, तो बिल्कुल जानिए बच्चों, लेकिन अभी एग्जाम है, अभी थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा। बाकी बहुत टाइम है, आप उस पर बहुत डीप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले मैंने कुछ लाया है पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब कि कुछ पॉइंट्स रिमेंबर के लिए, याद रखने के लिए, है ना। तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड आर क्लोज्ड कर्व नेवर इंटरसेक्ट देयर डेंसिटी रिप्रेजेंट फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और फिर करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बनाते हैं, हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं बच्चों, ये याद रखना है। नॉर्थ पोल से जो निकला है साउथ पोल में जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ चलता है। बता रखा है चीजें बच्चों, आप रिलेट करिए, है ना। बोला जा रहा है यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल, इसमें बोला जा रहा है कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर्स इन मैग्नेटिक, हाँ ऐसे ऐसे, यही वाले तो मैग्नेटिक फील्ड में। ये देखिए बच्चों, ये ऐसे कर देता है, ये ऐसे, तो ये अंगूठा जो है करंट का डायरेक्शन और ये जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का, है ना बच्चों। ऐसे करके बच्चों ये सब बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे से मैंने पॉइंट्स ले रखा है यहाँ पे ताकि रिविजन में आसानी हो सके। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है सेंटर पे ऑफ द सर्कुलर लूप इंक्रीजेज मोर टर्न्स, स्मॉलर रेडियस हाई करंट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, है ना, स्मॉलर रेडियस कर दीजिए, या हाई करंट कर दीजिए, है ना। उस हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, जब तार को ऐसे ऐसे करके हम लपेट देते हैं ना, प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना पाते हैं बच्चों। सारे उसमें डोमेन्स को अलाइन कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ठीक है। एक्टिंग लाइक अ बार मैग्नेट, हाँ बार मैग्नेट की तरह काम करता है विद द पोल्स ऑफ द एंड्स, हाँ वही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या होता था बच्चों, लेफ्ट हैंड थंब रूल ये बताया था ना, ऐसे देखिए, आई थिंक आपको नजर आ रहा हो, है ना, ऐसे करके, ये देखिए, है ना। ये होता है यहाँ पे, ये क्या है, ये थंब है, ये है फोर फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। ये सारा आपस में रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है बताता हूँ। देखिए, थंब इंडिकेट्स फोर्स, थंब फोर्स इंडिकेट करता है। फोर फिंगर शोज फील्ड, फोर फिंगर जो ये है ये फील्ड को शो करता है, और मिडिल फिंगर क्या करता है, ये करंट को शो करता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है, ये फोर्स है और ये क्या है, फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट है, सिंपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ऑकर्स चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन कंडक्टर। ये बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, लेकिन मेजर पार्ट इसका 12th में पढ़ना है, ठीक है। ये कब होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, है ना, तो एक करंट इंड्यूस होता है कंडक्टर में, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आसान है। आगे बोला जा रहा है कि इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजेस विथ फास्ट फील्ड चेंज। हाँ, इंड्यूस करंट बढ़ेगा जब जल्दी से फील्ड चेंज हो जाए और कॉइल का टर्न्स भी ज्यादा हो, है ना। कॉइल का टर्न्स मतलब समझ रहे हैं, एक वायर पतली है, उसी को और ऐसा ही वायर हमने और 50 ला दिया, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ गया ना, मोटा हो जाएगा वायर, उसी को फिर टर्न्स बोलते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया। एसी जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इंडक्शन का कितना यूज हो रहा है बच्चों, एसी जनरेटर्स में भी यूज होता है, जिसमें कि मैकेनिकल एनर्जी जो काम होता है वो इलेक्ट्रिकल में बदल देता है ना। डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कनेक्शन हम करते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। फ्यूज और एमसीबी को इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा सारा डिवाइसेस सेफ रहे, है ना, हाई करंट वोल्टेज से। वही चीज़ बताया जा रहा है। अर्थिंग प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, मैंने कल बताया था। फैंस ये सब को चलाने में, वॉशिंग मशीन पावर प्लांट्स का यूज होता है, ठीक है। और प्रैक्टिसिंग डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड डिवाइसेस लाइक मोटर। हाँ देखिए, एक डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, इसमें से एक आध डायग्राम आ जाता है। एक होता है मोटर्स का,
जनरेटर्स का ये आ सकता है बच्चों, मोटर्स या जनरेटर्स का, है ना। इसका डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में आई थिंक, पता नहीं दिया है कि नहीं, बट देख लीजिएगा एक बार व्यू कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। इजी है बच्चों, चलिए देखते हैं। अच्छा सवाल देखते हैं, सवाल क्या क्या आए हुए हैं। व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड, ये सीबीएसई 2023 पिछले साल का, मतलब पिछले पिछले साल का है सवाल ये है, ठीक है बच्चों। बोल रहा है कि सोलेनॉइड क्या होता है, और ये आई थिंक एक ही मार्क्स का सवाल होगा, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है बच्चों, ये एक मार्क का सवाल है, बस डेफिनेशन पूछ रहा है। तो सोलेनॉइड को एकदम सटीक भाषा में आंसर देना है कि सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर टाइटली बाउंड इन द सिलेंड्रिकल कोर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। समझना जरूरी है, आप समझ गए कि सोलेनॉइड में क्या होता है, हम कॉपर के तार को एक ऐसे सर्कुलर लूप में शेप में देते हैं उसको, और वो एक सिलिंड्रिकल शेप होता है, वो बार मैग्नेट की तरह काम करता है बच्चों, और उसमें हम करंट फ्लो करा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें करंट फ्लो करा देते हैं तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अपने लैंग्वेज में ही आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, यही वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप समझ गए तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं आप, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सोलेनॉइड बोलेगा, तो सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स दैट आर टर्न्ड इनटू द शेप ऑफ सर्कल्स एंड wound like a cylinder, and when current flows through it then it acts as a bar magnet। ऐसे करके आप लिख सकते हैं बच्चों, ये खुद से आप लिखिए, है ना। ये सब याद करिएगा तो बहुत सारा याद करना है तो एसएसटी करिए ना भाई साइंस को याद क्यों करना है, एसएसटी करिए, हिंदी होगा हिंदी को याद कीजिए, साइंस में समझ कर लिखना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। हो यहाँ पे स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑरिस्टेड के बारे में बताया था मैंने, हिज एक्सपेरिमेंट विथ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसमें करंट फ्लो हुआ था तो जो डिफ्लेक्ट हुआ था कंपास, उसी के बारे में, वही आंसर है यहाँ पे, ये आंसर है बच्चों। कह रहा है कि ऑब्जर्व दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड डिफ्लेक्ट द नीडल नियर बाय कंपास, वही चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि नेम द रूल दैट गिव्स द डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट बाय कंडक्टर। अच्छा, बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो देता है उस रूल का क्या नाम है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ला रखा है, एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो हमने तो आपको लेफ्ट हैंड थंब रूल बता रखा है, जिसमें कि अभी पीछे बताया कि ये फोर्स बताता है, ये फील्ड को और ये करंट को। तो राइट हैंड थंब रूल भी ये होता है, और राइट हैंड थंब रूल क्या बता रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि पीछे ये इसमें भी वही है, और ये भी फील्ड ये जो कि वही है। तो फील्ड और फोर्स और फील्ड सेम बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करते हैं, क्योंकि सिर्फ करंट बोलता तो ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है तो इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है ना बच्चों। देखिए बस ये सब एक एक मार्क्स का सवाल है, तो इसको एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में लिखने का कोशिश किया कीजिए, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, आपके स्कूल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल ही पूछे जा रहे हैं। ये भी सीबीएसई 2015 का है बच्चों। क्या बोल रहा है इसमें, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पहला का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये आंसर है, ठीक है, आंसर है। बोला रहेगा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि कंपास प्लेस्ड इंटरेक्शन टू डायरेक्शन, हाँ वही इंटरसेक्ट कैसे करेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, दो डायरेक्शन एक साथ आ जाएगा ना एक पॉइंट पे। मान लेते एक लाइन ऐसे गया एक लाइन ऐसे गया, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर लिया, तो इस पॉइंट पे एक का डायरेक्शन इधर हो जाएगा एक का इधर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम कंपास रखेंगे तो ये किधर डायरेक्शन बताएगा, किधर भी नहीं, गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, लूप मैग्नेट फॉर्मिंग कंटिन्यूअस पाथ, हाँ जो नॉर्थ से निकलता है उससे फिर वो साउथ में चला जाता है, उसी को बोला जा रहा है। आसान है ना, ऐसा ही सवाल आता है बच्चों। ये आई थिंक 3 मार्क्स का भी ये सवाल हो सकता है आपका। एक और सवाल है, बोल रहा है कि स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन। ए बोल रहा है, ए ऑप्शन मतलब ए क्वेश्चन। देखिए ए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा, एक स्ट्रेट कंडक्टर बना लिया,
इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो एक क्या होता था, ऐसे पढ़ते थे ना हम, ये मान लेते हैं हाथ है, ये उंगली है, ऐसे करते थे। तो ये है राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। तो ये जो ये क्या होता था, ये करंट बताता था, ये थंब क्या बताता था, ये बताता था करंट को। और ये क्या बताता था, ये सब फिंगर्स, फिंगर्स क्या बताते थे, मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को बताते थे। तो वही चीज यहाँ पूछ रहा है। और अगला सवाल पूछ रहा है कि द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो फोर्स तो मैंने बता रखा है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या होता है, एक ऐसे हाथ लाते हैं, एक ऐसे होता है, तो ये आपका बताता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये थंब होता है ना बच्चों, ये थंब होता है, ये मिडिल फिंगर होता है, ऐसा करके आप बना दीजिएगा मिडिल फिंगर, और ये फोर फिंगर होता है, ठीक है बच्चों। ये आसानी से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बताना है, ये ऊपर वाला जो अंगूठा होता है, ये क्या बताता है, फोर्स को, ये बताता है फील्ड को, और ये बताता है करंट को। देखिए मैंने कैसे बना दिया, ऐसे ही करके आपको एग्जाम में भी बना देना है। ओके, आसान है बच्चों, आसान है, ठीक है। तो पूछ रहा था करंट कैरिंग, तो करंट कैरिंग कौन बताता है, फोर्स, हाँ फोर्स ऑन करंट कैरिंग बताता है थंब, ठीक है बच्चों, हो गया, आसान है। ओके, आगे चलते हैं। आगे डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी, आई थिंक एक्टिविटी का स्पेलिंग भी गलत है, डेमोन्स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अच्छा अच्छा, डिस्क्राइब द एक्टिविटी, मतलब किस एक्टिविटी से हम बता सकते हैं कि स्ट्रेट कैरिंग करंट फील्ड उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसके अराउंड। चलिए देखते हैं, ये आंसर है बच्चों, ये आंसर। तो प्लेस करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड शीट, मतलब एक्सपेरिमेंट बताना है। देखिए 2019 में आया हुआ सवाल है, सारे सवाल थ्योरेटिकल आ रखे हैं। फिर स्प्रिंकल आयरन फिल्म, अच्छा अच्छा, ये वाली एक्सपेरिमेंट है, ऐसे करके रख देंगे आयरन को, और इसके अराउंड सब आयरन फॉलिंग रख देंगे, पार्टिकल्स आयरन का, जेंटली कार्डबोर्ड इज अरेंज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेगा, ठीक है ना बच्चों, आसान है। इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने लगेगा, ठीक है। आसान आसान से बच्चों। बोल रहा है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि लिस्ट टू फैक्टर अफेक्ट द इंड्यूस्ड करंट मैग्नीट्यूड। देखिए 2020 का सवाल है, तो कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने क्या बताया अभी पीछे, मैंने बताया ना कि प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट इन कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम करंट जनरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। उस पर क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करता है, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं मैग्नेटिक फील्ड का तो चेंज हो जाएगा इंडक्शन। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल भी बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि कैसे किया जाता है इसमें, अगर मैं एक बार मैग्नेट को, एक सोलेनोइड टाइप, इसको वायर में ऐसे ऐसे करके लपेटा गया है, और इसमें ऐसे करके हम पास करवाएंगे, देखिए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बच्चों सॉरी, ठीक है, ऐसे होगा। और ये इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, लेकिन जब मैं इसके नज़दीक ला रहा हूँ, इस सोलेनोइड के नज़दीक ला रहा हूँ बच्चों, इसको नज़दीक लाया तो देखिए यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, है ना। जब इसको पास लाया तो करंट का अनुभव हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर दिया, पहले ऐसे था ऐसे कर दिया, अंदर कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुआ, तो उससे करंट इंड्यूस्ड हो गया बच्चों, है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण करंट इंड्यूस्ड हुआ, तो एमीटर में रीडिंग बदल गया और करंट का फ्लो हुआ। इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके करंट को जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो आपको तो अभी डिफिनेशन पढ़ना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तभी जाके यहाँ पे करंट, इंड्यूस्ड करंट आएगा, तो वो सब आपको अभी समझ नहीं आएगा, है ना, इंड्यूस्ड करंट वगैरह, तो ठीक है वो 12th में पढ़िएगा, बट यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है और इससे सवाल आ जाते हैं, देखिए आ रखा है, तो जो डिफिनेशन है उसको लिख दिए, है ना। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक मैं पीछे बता रहा था कि मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का डायग्राम थोड़ा आप देख लीजिएगा, तो मैंने मोटर का ला रखा है,
मोटर कुछ ऐसा बनता है बच्चों, अगर एग्जाम में आए कि मोटर का डायग्राम बनाना है 5 मार्क्स का सवाल, तो ऐसा करके बना दीजिएगा, ऐसे करके बना दीजिए, और ये यहाँ पे प्लेट बना दीजिए, और इसको ऐसे करके दिखा दीजिए, और ये ऐसे करके, और डायरेक्शन ये वाली फोर्स को बताता है, ये क्वाइल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फोर्स ऐसे बता रहा है। समझे बच्चों। और ये कुछ ऐसा कम्यूलेटर होता है, यहाँ पे बैटरी होता है, वही जो यहाँ पे करंट का फ्लो कराता है। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपका होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल के बेसिस पे ये काम करता है। करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क काउजिंग रोटेशन। अच्छा जी, करंट कैरिंग कॉइल जो होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके वजह से रोटेशन हो पाता है, ये वाली घूम पाती है ऐसे ऐसे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऊपर ऐसे भेजेगा और ये इसको नीचे ऐसे भेजेगा, तो ऐसे करके टर्न हो जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा, यही वाला जा रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, तो ठीक है बच्चों, ऐसा ही सवाल आता है सारा थ्योरेटिकल्स, तो आपको थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी है, आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना बता दिया। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, आगे मिलेंगे, सी यू अगेन।